एल्कीन है जो रिएक्ट कर रही है B2H6 डाइबोरेन से, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है विद एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? आपकी जो एल्कीन है इसमें डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को आप कैसे ओपन कर सकते हैं? या तो आप इस वाले कार्बन पे प्लस इस वाले पे माइनस ले लें, या फिर यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस ले लें। दो पॉसिबिलिटी है। अब मैंने आपको बताया था कि आप HBr का एडिशन कैसे करते हैं। आप सबसे पहले H प्लस को ऐड करते हैं और इस टाइप से ऐड करते हैं कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बने। तो आप इसको प्रेफरेंस देंगे क्योंकि आपका जब H प्लस इससे ऐड हो जाएगा तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन छोड़ेगा जो मोर स्टेबल है। तो ये हो गया आपका HBr का एडिशन। लेकिन अगर हम बात करें एडिशन ऑफ B2H6, B2H6 जो है ये डायमर होता है BH3 का, मतलब आपको एडिशन करना है BH3, मतलब BH2 प्लस एंड H माइनस, क्योंकि BH3 में आपका जो मेटल है वो आपका बोरोन है, तो बोरोन पे प्लस चार्ज आएगा, मतलब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल BH2 है। तो जिस टाइप से आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल H प्लस ऐड किया था वैसे यहाँ पे आपको BH2 ऐड कर देना है। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे BH2 ऐड हो जाएगा और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन 2 डिग्री बन जाएगा। अब जो H माइनस है वो अटैक कर देगा इस कार्बोकैटायन पे। ये हो गया आपका पहला प्रोडक्ट जो उन्होंने बोला है कि एल्कीन जब B2H6 से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज योर फर्स्ट प्रोडक्ट। दूसरे स्टेप में आपको ऑक्सीडेशन करना है इसका एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे विद एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये आपका H2O2 ऐसे लिखेंगे, राइट। बेस क्या करेगा, इसका एक हाइड्रोजन ले लेगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये अटैक करेगा इस बोरोन पे। बोरोन आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, दिस इज लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे इजीली अटैक कर लेगा। अटैक करने के बाद ये बन गया आपका। अब ये जो ग्रुप होता है इसको देखिए आप, यहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो कार्बन होता है ये माइग्रेट कर जाता है कम्प्लीटली, और माइग्रेट करने के बाद इस OH को एज ए लिविंग ग्रुप निकाल देता है। अब ये माइग्रेट करके आपका क्या बन गया, ये, राइट। अब आपका जो OH माइनस प्रेजेंट है वो अटैक कर देगा इस बोरोन पे और इसे कन्वर्ट कर देगा OH पे। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है वो ये है कि जहाँ पे आपका पहला प्रोडक्ट बना था, आपका पहला प्रोडक्ट ये बना था, नोट, आपका पहला प्रोडक्ट ये बना था जहाँ पे आपका ये BH2 लगा था, यहाँ पे H माइनस लगा था। अब क्या हुआ, जब एल्कलाइन H2O2 से आपका रिएक्शन हुआ तो जस्ट जहाँ पे बोरोन लगा था वहीं पे OH आ गया है, जहाँ पे बोरोन लगा था वहीं पे OH आ गया है, ठीक है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी ये नहीं दिख रहा था कि इसमें आपको H2O का एडिशन हो जाएगा। अगर आप नोटिस करें आपका प्रोडक्ट क्या निकला है, हमारा प्रोडक्ट निकला है ये अल्कोहल, राइट। मतलब जब भी आप इस एल्कीन पे B2O6 का एडिशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन H2O2 तो H2O का एडिशन होता है, फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उसमें H2O का एडिशन होता है। इसे हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो आपने क्या देखा कि आपने जो मैकेनिज्म फॉलो की वो पूरे मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रही है, राइट। मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रही है, लेकिन आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बना, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बना है। देखो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के सारे पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं। पहला पॉइंट, ये एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। दूसरा पॉइंट, इसमें वाटर का एडिशन होता है। तीसरा पॉइंट, मैकेनिज्म मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती है। फोर्थ पॉइंट, फाइनल जो वाटर का एडिशन होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। मतलब प्रोडक्ट आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मिल रहा है लेकिन मैकेनिज्म पूरी मार्कोनिकॉफ रूल की हो रही है, राइट। नाउ आपका जहाँ पे BH2 लगा था वहीं पे आपको OH लगा देना है। अब देखिए प्रोडक्ट समझ में आ गया, आपका आंसर इसमें D है। अब देखिए मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल के लिए आपको अपने माइंड में रखना है पुअर बिकम्स पुअर। मैंने पिछले आपको जितना भी HBr का एडिशन कराया है डबल बॉन्ड पे उन सब में मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बन रहा था। पुअर बिकम्स पुअर का मतलब है, मान लीजिए ये आपकी एल्कीन है, राइट। अब आपका मान लीजिए HBr का एडिशन होना है या H2O का एडिशन होना है, तो जो H प्लस जाएगा
वो अटैच होगा उस वाले कार्बन से जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। इस वाले के पास एक ही हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो जिसके पास 2 हाइड्रोजन है उसी के पास H चला गया। इसका मतलब जो पहले से पुअर था, जिसके पास एक हाइड्रोजन था, वो पुअर ही रह गया, तो पुअर बिकम्स पुअर, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, जब इसके पास चला जाएगा एक हाइड्रोजन तो यहाँ कार्बोकैटायन जनरेट होगा, वहाँ पे आपका OH अटैक कर सकता है या Br माइनस अटैक कर सकता है, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा दिस इज मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, पर आपका तो ये प्रोडक्ट बना नहीं इसमें। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होगा, पुअर बिकम्स रिच, मतलब जिसके पास केवल एक हाइड्रोजन था, आप देखेंगे इसके पास केवल एक हाइड्रोजन था, उसके पास हाइड्रोजन गया है, राइट। तो यहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, तो इस पे हाइड्रोजन आया है और इस वाली पोजीशन पे आया है OH। तो ये आपका क्या हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो हाइड्रोबोरेशन में आपने क्या माइंड में रखा कि मैकेनिज्म तो आपने पूरी मार्कोनिकॉफ रूल की फॉलो की थी। हमने यहाँ पे आपका BH2 को किससे अटैच कराया था कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बने, मतलब हम मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहे थे, लेकिन बाई चांस आपका जो प्रोडक्ट है वो एंटी मार्कोनिकॉफ का बन गया, राइट। तो आपका आंसर इसमें D है, एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। थैंक यू वेरी मच।